हेलो वन। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। ओके। सो अपने पास में पहला क्वेश्चन गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है अपने को। इस मैट्रिक्स का अपने को ऑर्डर बताना है, राइट। सो पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं एंड देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। सो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक्चुअली मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने को बताता क्या है, राइट। सो मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने को बताता है, इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। मैं एक बार लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। सपोज अपने पास में एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू A11, A12, A22, सॉरी, A13, A21, A22, A23, राइट। जो एलिमेंट्स अपने हॉरिजॉन्टल हैं वो हो जाएंगे रो, राइट। सो ये R1 पहला रो, ये R2 सेकंड रो। जो एलिमेंट्स वर्टिकल हैं वो हो जाएंगे अपने पास में कॉलम्स, राइट। सो ये पहला कॉलम C1, ये सेकंड कॉलम C2 एंड ये थर्ड कॉलम C3, राइट। सो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने? 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 3। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा अपने पास में? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3, राइट। अब इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है अपने को, 6 लिख दो आप, ये नहीं करना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे ही लिखा जाएगा 2 क्रॉस 3, राइट। सो सपोज अपने पास में एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन। सो ये जो बता रहा है अपने को, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, राइट। सो ऑर्डर ऑफ ए क्या है यहाँ पर? एम क्रॉस एन। सपोज अपने पास में एक मैट्रिक्स है, बी इक्वल्स टू बी आई जे एन क्रॉस एन। इसका क्या मतलब है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलते हैं हम? जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, राइट। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ रोज हैं एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, राइट। सो बोथ आर इक्वल। सो ये बी मैट्रिक्स जो है अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो इसका ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ बी, राइट। सो इसको लिख सकते हैं n क्रॉस n और n, ओके। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के दो तरीके हैं, n क्रॉस n एंड n। यहाँ पर जो ये n है ये बता क्या रहा है अपने को? ये बता रहा है n नंबर ऑफ रोज हैं एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, राइट। कॉलम्स, ओके। सो क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं। सो अपने को ये मैट्रिक्स गिवन है, राइट। सो यहाँ पर देखो, ये जो एलिमेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल, ये रो हो जाएंगे अपने पास में। ये R1 पहला रो, ये सेकंड रो R2, ये थर्ड रो R3, राइट। ये फर्स्ट कॉलम C1, ये सेकंड कॉलम C2, ये थर्ड कॉलम C3, ये फोर्थ कॉलम C4। सो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज m इक्वल्स टू कितना है? 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n इक्वल्स टू कितना है? 4। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू 3 क्रॉस 4, राइट, ओके। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, राइट। सो किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमको कुछ नहीं करना है,
जितना अपने पास में ऑर्डर आया है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, राइट। सो यहाँ पर अपने पास में इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया है 3x4 है, राइट। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं सो अपने पास आ जाएगा 12। 12 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, राइट। एंड अपने को बताना है अभी A13, A21, A33, A24, A23 की वैल्यू, राइट। सो ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं इधर। सपोज अपने पास में एक मैट्रिक्स है A = A11, A12, A13, A21, A22, A23, A2, A31, A32, A33, राइट। ये मैट्रिक्स 3x3 का है, राइट, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। अगर मैं पूछूंगा आपसे यहाँ पर A13 है क्या एक्चुअल में, राइट। सो A13 क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, राइट। वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है वो A13 है, राइट। सो फर्स्ट रो क्या है अपने पास में, ये, एंड थर्ड कॉलम क्या है, ये। सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है वही अपने पास में A13 है, राइट। इसी कंसेप्ट को हम उस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, राइट। सो वो कैसे करें, सो अपने पास में मैट्रिक्स है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। सो अपने को A13, A21, A33, A24 एंड A23 की वैल्यू बतानी है, राइट। सो मैट्रिक्स अपने पास में ये है। सो A13 वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में हो, राइट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 19, राइट। सो A13 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 19। A21 का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है एंड फर्स्ट कॉलम ये है, सो ये वाला एलिमेंट, ओके। सो ये क्या है 35, A21 हो गया अपने पास में 35। A33, राइट, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट। थर्ड रो अपने पास में ये है एंड थर्ड कॉलम अपने पास में ये है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा अपने पास में थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो ये 33 क्या हो जाएगा -5, ओके। A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम अपने पास में ये है एंड सेकंड रो अपने पास में ये है, सो इसका क्या हो जाएगा 12। A24 अपने पास में 12 आ गया, राइट। नाउ A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, राइट। सो ये क्या हो जाएगा अपने पास में सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब 5/2, राइट, 5/2। सो कमेंट में मेरे को आप A31 का वैल्यू बताइएगा, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन अपने पास में है, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, राइट। अगर उसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं देन उसके पास में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हैं, राइट। तो एक बार हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं पहले। तो मैंने आपको बताया था अभी, किसी भी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आते हैं, राइट। सो अपने को यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मैट्रिक्स के गिवन है। सो m×n किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ओके, वो गिवन है अपने को 24, ओके। सो 24 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट।
एक तरीका तो ये है 1x24 लिख दें, राइट। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा अपने पास में, 24x1 लिख दें, राइट। दो पॉसिबल ऑर्डर्स तो ये हो जाएंगे अपने पास में अगर उस मैट्रिक्स के पास में 24 एलिमेंट्स हैं, राइट। एंड 24 को लिखने के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि 2x12 भी लिख सकते हैं एंड 12x2 भी लिख सकते हैं, राइट। एंड थर्ड तरीका क्या है अपने पास में, 3x8 लिख सकते हैं एंड 8x3 भी लिख सकते हैं, राइट। एंड फोर्थ तरीका क्या हो जाएगा अपने पास में, 6x4 एंड 4x6, राइट। ये अपने पास में चार तरीके आ जाएंगे, ओके। और किसी भी तरीके से हम 24 को नहीं लिख सकते हैं, राइट। सो ये अपने पास में पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए अगर उस मैट्रिक्स के पास में 24 एलिमेंट्स हैं, राइट। अभी वो बोल रहा है कि अगर m×n 13 हो जाए तब क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, राइट। सो 13 अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये क्या है अपने पास में, एक प्राइम नंबर है, राइट। प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1x13 एंड 13x1। जब कभी अपने पास में मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो प्राइम नंबर हैं, तो उस सिचुएशन में हम जब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे केवल इसी तरीके से लिख सकते हैं, राइट। उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 2, ठीक, ओके। सो अगला क्वेश्चन है अपने पास में, अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, राइट। अगर उस मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं देन उसके पास में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, राइट। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है ये, ओके। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर 18 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ वेज पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं, उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, राइट। एंड अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो अगर ओके, फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास में, अपने को एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है 2x2 का, जो कि इस प्रकार है, A इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ Aij, ओके। Aij अपने को इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है एंड इस फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। सो पहले को देखते हैं हम। सो मैट्रिक्स A अपने पास में हो जाएगा 2x2 का, A11 A12 A21 A22, राइट। एंड अपने को Aij जो है पहला कितना क्या दिया हुआ है, i प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो पहले हम A11 कैलकुलेट करते हैं, राइट। A11 i और j की जगह पर 1 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर। सो ये हो जाएगा अपने पास में 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास में 2, राइट। एंड अगला अपने पास में क्या है, A12, ओके। सो i की जगह पर 1 हो जाएगा यहाँ पर एंड j की जगह पर 2, राइट। इसका होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय 2, ओके। देन इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा अपने पास में 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 9/2, राइट। एंड अगला है अपने पास में A21, ओके। सो इस बार i की जगह पर 2 रखेंगे एंड j की जगह पर 1 रखेंगे, ओके। सो 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो ये हो जाएगा अपने पास में 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 9/2, राइट। अगला है अपने पास में A22, राइट। सो इस बार i और j की जगह पर दोनों में 2 2 पुट करना है, राइट। सो ये हो जाएगा अपने पास में 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा अपने पास में 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा अपने पास में 8, राइट। सो यहाँ पर A11, A12, A21, A22 की जगह पर इन सब का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा अपने पास में 2, 9/2, 9/2, ओके, एंड 8, राइट। सो अपने पास में ये मैट्रिक्स आ जाएगी अगर Aij इस फॉर्म में है, i प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो पहले का आंसर हो जाएगा ये, ओके ओके। इन दोनों को आप घर पर सॉल्व कर लीजिएगा, ओके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने किया ये, ओके। पहले अपने को A11 कैलकुलेट करना है एंड देन A12, A21 एंड देन A22, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है बिल्कुल, Aij इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j गिवन है अपने को मैट्रिक्स बनाना है 3x4 का। इस बार 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है, ओके। पहले 2x2 का था, थोड़ा इजी था, लेकिन इस बार 3x4 का बनाना है, ओके। सो टोटल एंट्रीज अपने पास में कितने हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें 12, इसमें कितने थे 4, ओके। ये कैलकुलेट करना तो बहुत ज़्यादा इजी था क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पास में 12 हैं, ओके। सो एक बार आप करिएगा सॉल्व, ओके। अगला क्वेश्चन है अपने पास में 6th। सो अपने को क्या करना है 6th क्वेश्चन में x, y एंड z की वैल्यू बतानी है, राइट। सो अपने को इस फॉर्म में अपने को गिवन है एक्सप्रेशन, ये कोई मैट्रिक्स है एंड इक्वल्स टू में ये अलग मैट्रिक्स है, राइट। सो यहाँ से अपने को x, y, z का वैल्यू बताना है, राइट। वो हम कैसे बता सकते हैं, ओके। एक बार कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। सपोज अपने पास में एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू A11, A12, A21, A22, B मैट्रिक्स है अपने पास में B11, B12, B21, B22, राइट। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, मतलब A11, A12, A21, A22 इक्वल्स टू B11, B12, B21, B22, राइट। इसका क्या मतलब है, A की हर एक एंट्री B की हर एक एंट्री के बराबर है, राइट, इंडेक्सिंग वाइज, ओके। A11 B11 के बराबर है, A12 B12 के बराबर है, राइट। A21 B21 के बराबर है, A22 B22 के बराबर है, राइट, ओके। इस तरीके से अपने को कंपैरिजन करना है A मैट्रिक्स का B मैट्रिक्स के साथ में, ओके। हर एक एलिमेंट को B के हर एक एलिमेंट के साथ में कंपेयर करना है, राइट, इंडेक्सिंग वाइज, ओके। ध्यान रखना है इस चीज़ का। A11 B11 के बराबर है, A12 B12 के, A21 B21 के एंड A22 B22 के बराबर है, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए ये वाला एंट्री इस वाले एंट्री के बराबर हो जाएगा, राइट। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी अपने पास में, y इक्वल्स टू 4। ये वाला एंट्री इस एंट्री के बराबर है, राइट। सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास में 1, ओके। एंड z इसके बराबर हो जाएगा, राइट। ये वाली एंट्री इस वाली एंट्री के बराबर हो जाएगी, ओके। सो z इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ जाएगा 3, ओके। ऐसे ही इनको भी निकालते हैं, ओके। सो एक बार मैं मैट्रिक्स को लिख देता हूँ, ओके। सो 6th का सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में ये, ओके। सो वही कंपैरिजन करेंगे हम
इस वाली एंट्री का इस वाली एंट्री के साथ में। ओके, सो अपने पास में x प्लस वाई हो जाएगा 6 एंड ये वाली एंट्री इसके बराबर हो जाएगी। ओके, सो x y इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, राइट। यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास में 6 माइनस एक्स। अपने को बताना है x और y की वैल्यू, राइट। अपने पास में दो इक्वेशन है, ओके, एंड दो अननोन वेरिएबल है, राइट। सो हम यहाँ से x एंड y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हमने y इक्वल्स टू निकाल लिया 6 माइनस एक्स, राइट। इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए y की जगह पर। सो ये हो जाएगा अपने पास में x 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, राइट। x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये हो जाएगा अपने पास में 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ओके, इन दोनों को इधर ले जाइए, सो ये हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ये हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस, सो अपने को 6 लाना है 8 से, राइट। सो 2 क्रॉस 4 8 होता है, ओके, एंड 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये हो जाएगा अपने पास में x कॉमन ले लीजिए यहाँ से। सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। सो ये हो जाएगा अपने पास में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, राइट। तो यहाँ से अपने पास में x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 2 एंड और 4, राइट। सो अपने पास में y क्या था, y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, राइट। सो y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास में। जब हम इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा अपने पास में 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 एंड इस इक्वेशन में जब हम x इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा अपने पास में y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, राइट। सो x की दो वैल्यूज आ गई 2 4 एंड y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास में 4 2, राइट। एंड इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसका एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल करके मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। ये आपका होमवर्क है। सो अगला क्वेश्चन है अपने पास में 7th, ओके। सो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन में अपने को क्या बताना है, ए बी सी डी की वैल्यू, राइट। सो वही अपने को कंपैरिजन करना है इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ में, ओके। सो ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले के बराबर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू -1, ओके। एंड ये वाला हो जाएगा अपने पास में 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। इस वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन होगा इस वाले एलिमेंट का, ओके। सो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, ओके। सो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, राइट। एंड ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, ओके। सो 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, ओके। सो यहाँ से अपने पास में 2a इक्वल्स टू b आ गया, राइट। सो ये वैल्यू उठा करके आप इस वाले में पुट कर दीजिए, ओके। सो ये हो जाएगा अपने पास में a माइनस बी इक्वल्स टू -1 है, ओके। b इक्वल्स टू 2a पुट करना है, a माइनस 2a इक्वल्स टू -1, ओके, सॉरी -1। सो यहाँ से अपने पास में बचेगा -a इक्वल्स टू -1। सो ये हो जाएगा अपने पास में a इक्वल्स टू 1, ओके। a की वैल्यू आ गई अपने पास में 1 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 2 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 2, ओके। सो b की वैल्यू 2 आ गई एंड a की वैल्यू 1। अब हमको बताना है c और d का वैल्यू, राइट।
सो अपने पास में दो इक्वेशन और हैं, वो क्या है अपने पास में, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, ये वाला, राइट। एंड ये वाला इक्वेशन 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। ओके, देखो यहाँ पर a इक्वल्स टू 1 आया था अपना, सो ये वाला वैल्यू उठा करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा ये 2 क्रॉस 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा अपने पास में c, इस वाले वैल्यू को इधर ले जाइए, सो ये हो जाएगा अपने पास में 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो c की वैल्यू आ गई अपने पास में 3, राइट। ये वाला वैल्यू उठा करके आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ओके, सो ये हो जाएगा अपने पास में 3 क्रॉस 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। सो ये हो जाएगा अपने पास में 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, सो ये हो जाएगा अपने पास में d इक्वल्स टू, इस वाली वैल्यू को इधर ले जाइए, सो ये हो जाएगा अपने पास में d इक्वल्स टू 13 माइनस 9। ओके, एंड ये हो जाएगा अपने पास में 4। सो a का वैल्यू अपने पास में आया था 1, एंड b का वैल्यू आया था अपने पास में 2, c का वैल्यू आया था अपने पास में 3, एंड d का वैल्यू आया था अपने पास में 4। सो इस क्वेश्चन में यही बताना था अपने को, चारों का वैल्यू। ओके, एंड अगला क्वेश्चन है अपने पास में, एक मैट्रिक्स है ए, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन, ओके, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, मैंने आपको बताया था कोई मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है अपने को, ये वाला है ए आई जे एम क्रॉस एन, राइट। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है अपने पास में वो क्या है, एम क्रॉस एन, राइट। एम क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू एन, राइट। तो ये वाली कंडीशन होगी यहाँ पर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड अगला क्वेश्चन है अपने पास में 9th। सो हमको बताना है एक्स और वाई का वैल्यू, ओके, इस मैट्रिक्स का कंपैरिजन करके इस मैट्रिक्स के साथ में एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, राइट। सो देखो क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा, राइट। सो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से x क्या हो जाएगा अपने पास में, 3x इक्वल्स टू -7, इसको इधर ले गए, ओके, एंड ये हो जाएगा अपने पास में x इक्वल्स टू -7 डिवाइडेड बाय 3, राइट। सो x का वैल्यू तो ये हो जाएगा अपने पास में, ओके, एंड ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, राइट। सो y -2 इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू ये इधर हो जाएगा 5 + 2 इक्वल्स टू 7, राइट। सो y इक्वल्स टू 7 आ गया, ओके। ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, राइट। सो अपने पास में हो जाएगा 2 - 3x इक्वल्स टू 4, ओके। इस वाले एलिमेंट को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा अपने पास में -3x इक्वल्स टू 4 - 2, -3x इक्वल्स टू 2 बचेगा, इसको इधर ले जाइए, सो ये हो जाएगा अपने पास में x इक्वल्स टू -2/3, राइट। एंड ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, राइट। सो y + 1 इक्वल्स टू 8, सो ये हो जाएगा अपने पास में 7, ओके। सो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास में
एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक तो आ रही है अपने पास में एक्स इक्वल्स टू -7/3 एंड सेकेंड एक्स इक्वल्स टू -2/3। बोथ आर डिफरेंट, ओके। एंड वाई की एक ही वैल्यू आ रही है 7, ओके। ये तो होल्ड हो रहा है, लेकिन ये वाला वैल्यू होल्ड नहीं हो रहा है, ओके। सो इस मैट्रिक्स में एक्स और वाई नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ओके। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन है अपने पास में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो ये है अपने पास में, अपने को बताना है इसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। इसका क्या मतलब है, ओके। सो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, ओके। सपोज अपने पास में एक मैट्रिक्स है ए 3x3 का, राइट। एंड हर एक एंट्री क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकता है, राइट। या तो 0 या 1, इन दोनों में से ही कोई एक होगा, राइट। सो इस वाले प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं अपने पास में, दो, राइट। या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी दो, एंड यहाँ पर भी दो। सो हर एक एंट्री को भरने के कितने तरीके हैं, दो, राइट। दो तरीके से हर एक एंट्री को भर सकते हैं, या तो 0 या 1, राइट। सो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है यहाँ पर, 9। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। 2 × 2 × 2 × 2 एंड सो ऑन 9 तक, राइट। सो ये हो जाएगा अपने पास में 2⁹, राइट। सो ये हो जाएगा अपने पास में 512, ओके। ये तो हो गया अपने पास में मेथड 1। सेकंड मेथड क्या है अपने पास में, सपोज अपने पास में एक सेट है बी इक्वल्स टू A1 A2 एंड सो ऑन AK, राइट। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बी में, K, राइट। एंड ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, सपोज अपने पास में एक मैट्रिक्स है Aij m×n, ओके। सो हमको बताना है नंबर ऑफ मैट्रिसेस विद दीज एलिमेंट्स, राइट। सो अपने पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बी में, K। सो K की पावर m×n, राइट। इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी क्या होगा, K की पावर m×n। सो यहाँ पर अपने को इस क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में अपने को एक मैट्रिक्स गिवन था Aij 3×3 एंड जो सेट गिवन था अपने पास में B 0,1, राइट। इसमें कितने एलिमेंट हैं टोटल अपने पास में, 2। एंड इसका ऑर्डर क्या है, 3×3, राइट। सो ये हो जाएगा अपने पास में 2⁹ इक्वल्स टू 2⁹ क्या होता है, 512, ओके। सो इससे भी वही आंसर आया है, ओके, 512। एंड पहले वाले मेथड से भी 512 था। सो अब मैंने आपको दो तरीके से बता दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ओके। सो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। सो